मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th का 3rd लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है झीलों की नगरी। यहाँ पर पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलों के बारे में इस पार्ट में एक गुड़िया है कंकु, वो उदयपुर में रहती है, तो वो इन झीलों के बारे में हमें बताएगी। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। बरसात के समय इन झीलों को अगर देखो तो ऐसा लगता है कि हम कश्मीर में आ गए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के नेहरू उद्यान, इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल है। जैसे अपने कोटा में जल मंदिर है, ऐसे वहाँ पर भी एक तालाब के बीच में बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। ये बहुत ही रात के समय में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरे झील में आता है, अतः ये झील जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन झीलों का पानी इधर उधर नहीं बहता, ये एक झील से दूसरे झील में जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, जहां सूर्य की गतिविधियों का ज्ञान होता है। इसमें वैज्ञानिक द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर के कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी बनी हुई है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। महाराणा प्रताप का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, तो उनकी याद में 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। यह महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की
याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है कि वह कहाँ के रहने वाले थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनका क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था और उनका आदि। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा प्रताप सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन यानी अपनी कलाएं दिखाते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम के सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। सभी तरह के वहाँ पे गुलाब आपको देखने को मिलेंगे। इनकी भीनी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। आनंदित यानी सभी को बहुत खुश कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पिछले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया है, सब वन्य प्राणी को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है। स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। मतलब सभी जगह के सभी शहरों के लोग इस मेले को देखने आते हैं। पास पड़ोस के लोगों की भी भीड़ जमा हो जाती है। पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर, झूलों में ज़रूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इन झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सबका आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर उदयपुर आएँ और इन झीलों का, इन बगीचों का, इन किलों का सबका आनंद लें। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। प्रसिद्ध का मशहूर, दर्शनीय का देखने योग्य, पर्वतमाला यानी पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा ना हो। अरावली पर्वतमाला के बीच कौन सा शहर है? तो इसका उत्तर है अरावली
पर्वतमाला के बीच उदयपुर शहर है। नेहरू उद्यान का उद्यान फतेह सागर के बीच है। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती नगर में है। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। फतेह सागर झील में माझ्या 50 रुपयाचा 8 रुपये शेड